आइए आज देखते हैं एमएस धोनी के कुछ मास्टरमाइंड मोमेंट्स। नंबर 1। दोस्तों, बात है साल 2010 आईपीएल फाइनल की। चेन्नई के 169 रन के टारगेट को चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस हार की कगार पर थी, लेकिन तभी कीरन पोलार्ड के बल्ले से 10 बॉल्स में 27 रन की पारी निकलती है। एक पल को ऐसा लगता है कि पोलार्ड मुंबई को ट्रॉफी तक पहुंचा देंगे, लेकिन फिर माही का दिमाग चलता है और वो मैथ्यू हेडन को सामने की तरफ थोड़ा ऑफ साइड पर सर्कल में खड़ा करते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि पोलार्ड को स्ट्रेट शॉट्स खेलना काफी पसंद है और वो हमेशा अपने इन शॉट्स को बैक करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एल्बी मॉर्कल की बॉल पर पोलार्ड सामने की ओर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल सीधे हेडन के हाथों में जाती है। अगर उस दिन एमएस धोनी ने अपने मास्टरमाइंड का प्रदर्शन न किया होता तो शायद 2010 के आईपीएल के चैंपियन सीएसके नहीं बल्कि एमआई होती। नंबर 2। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत से लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि अश्विन और एमएस धोनी के बीच कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसका सबूत खुद अश्विन का ये इंटरव्यू है, जहां पर वो अपने करियर की सक्सेस का क्रेडिट एमएस धोनी को देते नजर आ रहे हैं। फिर माई भाई पीछे से बोला, ठीक है मैं तेज नहीं डालने वाला हूँ, धीरे डालता हूँ। ऐसे धीरे डाला, क्रिस गेल स्टेप आउट किया, स्टंप हो गया, मेरा जिंदगी उधर ही बदल गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीएसके और केकेआर का मैच था और लास्ट मोमेंट पर मुरलीधरन को टीम से बाहर करके अश्विन को शामिल किया जाता है और लास्ट मिनट में तया मुरलीधरन को बाहर करके मुझे खिलाया। अपने पहले ही ओवर में अश्विन के सामने क्रिस गेल थे और वो अश्विन की पहली ही बॉल पर अपने अंदाज में 6 जड़ देते हैं। गेल से अपनी पहली ही बॉल पर 6 खाने के बाद अश्विन ब्लैंक हो चुके थे और उन्हें लगता था कि उनका करियर यहीं खत्म हो जाने वाला है। पर तभी एमएस धोनी विकेट के पीछे से उन्हें अगली बॉल स्लो डालने को कहते हैं। अश्विन ऐसा ही करते हैं और गेल शॉट लगाने के चक्कर में क्रीज से बाहर कूदते हैं। फिर क्या था, वो बॉल मिस कर देते हैं और एमएस धोनी इतने समय में उनकी स्टंपिंग करके उनको आउट कर देते हैं। नंबर 3। दोस्तों, अक्सर आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कैप्टनसी का कंपैरिजन होता है, लेकिन इस मैच में धोनी ने रोहित को ऐसा फंसाया कि सभी देखते रह गए। दरअसल एमआई और सीएसके के बीच मैच था और दीपक चहर की स्विंगिंग बॉल्स को काउंटर करने के लिए रोहित स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एमएस धोनी एक अलग पासा फेंकते हैं और फास्ट बॉलर की बॉलिंग पर स्पिनर की तरह विकेट के पास कीपिंग के लिए आ जाते हैं। उनका प्लान था कि इससे रोहित शर्मा स्टेप आउट नहीं कर पाएंगे और कोई दूसरा शॉट खेलने के लिए जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोहित शर्मा ने क्रीज पर खड़े खड़े विकेट के पीछे स्कूप मारने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए और कैच आउट हो गए। इसके बाद तो बॉलर से लेकर कमेंटेटर तक सभी एमएस धोनी की इस चालाकी के कायल हो गए और तारीफ करते नजर आए। नंबर 4। दोस्तों, मौका था एक और एमआई वर्सेस सीएसके गेम का और रन के लिए स्ट्रगल कर रही मुंबई के लिए एक बार फिर पोलार्ड लड़ाई कर रहे थे। मैच का 16th ओवर था और एमएस धोनी अच्छे से जानते थे कि इस ओवर में पोलार्ड चांस जरूर लेंगे। ऐसे में उन्होंने फील्डर्स का एक जबरदस्त जाल बिछाया। उन्होंने ऑफ साइड के फील्डर्स को सर्कल में रखा और लेग साइड के फील्डर्स को बाउंड्री पर। इसके साथ ही उन्होंने ऑफ साइड की स्ट्रेट बाउंड्री पर शिवम दुबे को खड़ा किया, जो टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे। इसके बाद एमएस धोनी ने महेश तीक्षाना को बॉल थमाई और उनसे कैरम बॉल फेंकने को कहा। धोनी को पता था कि पोलार्ड इस फील्ड को देखते हुए स्ट्रेट बाउंड्री लगाने जाएंगे, लेकिन कैरम बॉल के चलते वो मिस टाइम कर सकते हैं। होता भी ठीक ऐसा ही है और पोलार्ड का शॉट सीधा बाउंड्री पर खड़े शिवम दुबे के हाथ में जाता है। नंबर 5। दोस्तों, ट्रेविस हेड और इंडियन टीम के कनेक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे ही ये राक्षस रूपी बल्लेबाज मैदान पर आता है तो इंडियन क्रिकेटर्स से लेकर फैंस भी नाकों तले चने चबाने लगते हैं। पर जब विकेट के पीछे थाला धोनी खड़े हो तो ट्रेविस हेड जैसों की भी एक नहीं चलती। मौका था सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का, जहां एसआरएच की ओर से खेलते हुए ट्रेविस हेड तूफानी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी एमएस धोनी बाउंड्री पर खड़े डैरल मिचेल को थोड़ा स्क्वायर खड़े होने का इशारा करते हैं। इसकी अगली ही बॉल तुषार देशपांडे ऑफ साइड की ओर वाइडिश लाइन में फेंकते हैं, जिसको ट्रेविस हेड पूरी ताकत से 6 पर मारने के लिए बल्ला घुमाते हैं। लेकिन 6 तो छोड़िए, बॉल टप्पा खाकर भी बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाती और सीधे बाउंड्री लाइन पर खड़े डैरल मिचेल के हाथों में जाती है, जिन्हें एमएस धोनी ने थोड़ा स्क्वायर खड़ा होने को बोला था। अब भाई, तभी तो बोलते हैं कि धोनी हवा का रुख पहले ही समझ लेते हैं और उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नंबर 6।
दोस्तों अब जरा धोनी के एक और कमाल को देखिए, जो उनकी सटीक स्ट्रैटेजी का प्रूफ है। मौका था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच का। गुजरात की ओर से उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे, जो अपने अग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते हैं। धोनी ये अच्छी तरह जानते थे और इसको देखते हुए वो दो तगड़े फैसले लेते हैं। सबसे पहले तो वो महेश तीक्षाना को बॉल थमाते हैं और दूसरा लेग साइड पर फील्डिंग कर रहे रविंद्र जडेजा को ऑफ साइड की ओर आने को बोलते हैं। अगली बॉल तीक्षाना ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर डालते हैं, जिस पर पांड्या रोम बनाकर उसे स्क्वायर के ऊपर से मारने की सोचते हैं, लेकिन वहां मौजूद थे सर रविंद्र जडेजा, जो बिना कोई गलती किए कैच को कंप्लीट कर लेते हैं। पांड्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो धोनी के माया जाल में फंस चुके हैं, और ये मूव इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी धोनी के दिमाग की तारीफ करे बिना रह नहीं पाते। नंबर 7। दोस्तों ये वाला इंसिडेंट साल 2008 में हुए चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का है। लास्ट ओवर की 5th बॉल पर जोगिंदर सिंह लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर फेंकते हैं, जिसे वो मिस कर देते हैं। अब शुक्ला जी तो क्रीज में ही खड़े रहते हैं, पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा एक रन की तलाश में भागकर काफी आगे निकल जाते हैं। धोनी बॉल को नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बॉलर जोगिंदर सिंह की ओर फेंकते हैं, पर उन्हें बॉल को स्टंप्स पर हिट करने से मना कर देते हैं। इस दौरान लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा के बीच क्रीज क्रॉस हो जाती है। तभी वो जोगिंदर को इशारा करते हैं कि अब वो बॉल को स्टंप्स पर हिट कर दें, और ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला जी आउट हो जाते हैं और लास्ट बॉल के लिए क्रीज पर ईशांत शर्मा होते हैं। अब धोनी ने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन आप हमें कमेंट में बताओ। नंबर 8। दोस्तों क्रिकेटर तो माही भाई कोच के कहने पर बने थे। बचपन से दिल तो उनका फुटबॉल में ही अटका था, और क्रिकेट के मैदान पर भी धोनी अपनी इन फुटबॉल स्किल्स को कई बार दिखाते आए हैं। ऐसा ही एक मौका साल 2016 के आईपीएल में आया था, जब चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच में हमें धोनी की अद्भुत प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिलती है। पंजाब का बैट्समैन कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है और लेट कट खेलकर बॉल को थर्ड मैन की ओर ढकेलने की सोचता है, लेकिन जब विकेट के पीछे स्वयं थाला खड़े हो तो ये चालाकियां काम कहां ही आती हैं। धोनी लास्ट मोमेंट में अपना पैर बीच में लगा देते हैं और बॉल उनके पैर से टकराकर रुक जाती है। अगर यहां धोनी अपनी फुटबॉल स्किल्स नहीं दिखाते तो ये बॉल पक्का बाउंड्री पर जाने वाली थी। अब यार तभी तो उन्हें क्रिकेट का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स जब एमएस धोनी के मास्टरमाइंड ने खेल का रुख पलट कर रख दिया और सभी को हैरान कर दिया। इनमें से आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया?